Hello everyone, welcome to the next lecture. So today we are going to discuss some standard results for nth derivatives. कुछ functions हैं आपके सामने, उनके nth derivatives को develop करना सीखेंगे हम, उन्हें direct apply करना भी सीखेंगे different problems पर. So start करते हैं. सबसे पहले हम discuss करेंगे nth derivative of x raised to the power n, where n is a positive integer. So let y equals to x raised to the power n. फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो कैसे डिनोट कर सकते हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया y1 से डिनोट कर सकते हैं हम. पावर रूल से क्या आ जाएगा हमारे पास n इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस वन. सेकेंड डेरिवेटिव अगेन पावर रूल अप्लाई हो जाएगा n एज इट इज n माइनस वन एक्स रेज टू द पावर n माइनस टू. थर्ड डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे तो n माइनस वन एज इट इज. नेक्स्ट अगेन पावर रूल n माइनस टू एक्स रेज टू द पावर n माइनस थ्री. एंड इसी तरीके से हम कंटिन्यू रखेंगे डेरिवेटिव्स. हमें nth डेरिवेटिव करना है सॉल्व, तो यहाँ पर n माइनस थ्री एक्स रेज टू द पावर n माइनस फोर. अब यहाँ पे हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये डेरिवेटिव्स किस तरीके से प्रोसीड कर रहे हैं, किस सिमेट्री में ये प्रोसीड कर रहे हैं. सो जिस तरीके से ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड कर रहा है तो nth डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री n माइनस, यहाँ पर आपके पास 4 था तो यहाँ पर 3 आ गया, 3 पर 2, 2 पर 1 लास्ट फैक्टर में. सो यहाँ क्या होना चाहिए n पर n माइनस वन, राइट. x की पावर को भी नोटिस करो, x रेज टू द पावर n माइनस टू, x रेज टू द पावर n माइनस थ्री, x रेज टू द पावर n माइनस फोर. सो इन जनरल फॉर्म यहाँ पर x रेज टू द पावर n माइनस n होना चाहिए प्रोडक्ट में. सो दिस इज इक्वल्स टू n माइनस वन n माइनस टू एंड लास्ट में यहाँ पर प्रोडक्ट करके क्या आ जाएगा n माइनस n प्लस वन. सो n से n कैंसिल आउट, लास्ट में हमारे पास बच गया वन, x रेज टू द पावर ज़ीरो एंड इट विल बिकम वन. सो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है n माइनस वन n माइनस टू थ्री टू वन एंड दिस इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल. अब ये 3 और 2 कैसे आए यहाँ पर, अगर आप इससे प्रीवियस फैक्टर को ऑब्जर्व करोगे तो वो होगा हमारे पास n माइनस टू, राइट. और उससे नेक्स्ट होगा n माइनस थ्री. अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 2, नेक्स्ट आपको मिल जाएगा 3. तो इसी तरीके से ये प्रोसीड कर रहे हैं. सो ओवरऑल वैल्यू इज n फैक्टोरियल. y इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर n, nth डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b रेज टू द पावर n वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर. सो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे लेट y इक्वल्स टू ax प्लस b रेज टू द पावर n. आप बहुत ईजिली इसको प्रूव कर सकते हो. y1 इक्वल्स टू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज, पहले पावर रूल अप्लाई करेंगे n इंटू ए एक्स प्लस बी n माइनस वन. ax प्लस b, a एंड b आर द कॉन्स्टेंट्स हेयर. ax प्लस b का डेरिवेटिव क्या होगा यहाँ पर, ax का हो जाएगा a एंड b का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव ज़ीरो. सो ये एज इट इज़ हमारे पास a n ax प्लस b रेज टू द पावर n माइनस वन. नाउ अगेन सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन a n एज इट इज़ बिकॉज कॉन्स्टेंट्स हैं, पावर रूल अप्लाई होगा यहाँ पे a n माइनस वन ax प्लस बी रेज टू द पावर n माइनस टू. ax प्लस बी का अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा a. सो दिस इज a स्क्वायर n माइनस वन ax प्लस बी रेज टू द पावर n माइनस वन. नेक्स्ट y3 ax स्क्वायर a स्क्वायर एज इट इज, n एज इट इज, n माइनस वन भी एज इट इज. अब फिर से पावर रूल यहाँ पर आएगा n माइनस टू. सो अगेन पावर रूल n माइनस टू ax प्लस बी रेज टू द पावर n माइनस थ्री. अगेन ax प्लस बी का डेरिवेटिव होगा तो यहाँ पर a फिर से आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्यूब, राइट. अब आई थिंक आप समझ गए हो कि किस सिमेट्री में ये चल रहा है, डेरिवेटिव्स प्रोसीड कर रहे हैं किस तरीके से. तो yn क्या आ जाएगा यहाँ पर, 3 पर a रेज टू द पावर 3 आ रहा है तो a रेज टू द पावर, हर एक में आप ऑब्जर्व कर सकते हो a रेज टू द पावर n आ जाएगा. जब n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर a n टाइम्स रिपीट होगा इनटू
n, n minus 1, n minus 2, n minus n minus 1, ax प्लस b रेज टू द पावर यहाँ पर आ जाएगा n माइनस n. सो वी गेट a रेज टू द पावर n माइनस 1, n माइनस 2, 3, 2, 1 एंड पावर है यहाँ पर 0 सो इट विल बी 1 एंड यहाँ पर आ गया मेरे पास a रेज टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल, और यू कैन राइट इट एज n फैक्टोरियल a रेज टू द पावर n. नेक्स्ट आ गया हमारे पास फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी प्रोवाइडेड एक्स नॉट इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक्स इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, राइट. सो nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है हमें 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का. सो लेट y इक्वल्स टू 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी. अब आप समझ तो गए होगे पहले दो करने के बाद, अब आपको समझ में आ गया होगा हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर. जस्ट सिमेट्री ऑब्जर्व करनी है आपको. ए एक्स प्लस बी इन्वर्स लिख सकते हैं रेज टू द पावर माइनस 1. सो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, अगेन पावर रूल, ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर माइनस 2 इंटू ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव a. सो यहाँ पर a आ गया है माइनस 1 है ए एक्स प्लस बी. मैं प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं लिखूंगी बिकॉज हमें सिमेट्री ऑब्जर्व करनी है यहाँ पर. y2 का डेरिवेटिव करेंगे तो अगेन यहाँ पर ये एज इट इज़ रहेंगे, a इंटू माइनस 1, माइनस 2 शिफ्ट हो जाएगा, पावर रूल है, ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर माइनस 3 इंटू ए. तो यहाँ पर a स्क्वायर आ जाएगा अब. सो आप y3 बिना कुछ किए लिख सकते हो, आई थिंक सो. a3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर माइनस 4. एंड इसी तरीके से हम प्रोसीड अगर करेंगे तो वाई एन क्या आ जाएगा, nth डेरिवेटिव n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करने के बाद a रेज टू द पावर n आ जाएगा यहाँ पर, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 एंड माइनस 3 पर मैक्सिमम माइनस 3 है तो n पर क्या आ जाएगा सिमेट्रिकल वे में माइनस n ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर 3 पर यहाँ पर है 4. सो इट वुड बी माइनस, यहाँ पर 2 पर है 3, 1 पर 2. सो उसी सिमेट्री में हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं n प्लस 1. अब यहाँ पर माइनस साइन जो है वो n टाइम्स रिपीट हो रहा है. सो इट वुड बी माइनस 1 रेज टू द पावर n, a रेज टू द पावर n, और हमारे पास क्या है 1, 2, 3 इंटू n. एंड इसे आप डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर सकते हो, ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर n प्लस 1. सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस 1 रेज टू द पावर n, a रेज टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल अपॉन ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर n प्लस 1. एंड इट्स डन. Now the fourth problem is find the nth derivative of log ax plus b. Let y equals to log ax plus b. फर्स्ट डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स. सो दिस इज ax प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव आ जाएगा a. सो दिस इज इक्वल्स टू a इंटू ए एक्स प्लस बी इनवर्स. अब ये तो वही प्रीवियस प्रॉब्लम है आपकी, बट nth डेरिवेटिव में चेंजेस तो डेफिनेटली आएंगे. यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, a इंटू पावर रूल अप्लाई होगा. सो इट वुड बी माइनस 1 ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर माइनस 2. ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा. y3 में हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, a3 तो आना ही है. पावर रूल अप्लाई होने के बाद यू विल गेट माइनस 1 इंटू माइनस 2 ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर माइनस 3. y4 को भी चेक कर लेते हैं. यहाँ पर a4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 ax plus b raised to the power minus 4. So what would be the nth derivative? It would be a raised to the power n minus 1 minus 2 minus 3. इस बार माइनस n नहीं आ पाएगा बिकॉज यहाँ पर 4 है तो मैक्सिमम माइनस 3 तक है यहाँ पर. सो दिस इज माइनस n माइनस 1, राइट. सो यहाँ पर है ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर 4 पर है यहाँ माइनस 4, 3 पर माइनस 3. सिमेट्री ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस n, राइट. सो दिस इज
माइनस कितनी बार रिपीट हो रहा है यहाँ पर, n-1 टाइम्स माइनस रिपीट हो रहा है, सो -1 रेज टू द पावर n-1 इंटू a रेज टू द पावर n। यहाँ पर मैंने माइनस कॉमन ले चुकी हूँ ऑलरेडी सबसे, सो दिस इज 1 2 3 n-1 और इसको लिख देते हैं डिनोमिनेटर में ax प्लस बी रेज टू द पावर n। Now this is equals to -1 raised to the power n-1 into a raised to the power n-1 factorial divided by ax plus b raised to the power n। अब अगर मुझे यहाँ पर nth डेरिवेटिव निकालना हो फॉर y इक्वल्स टू log x प्लस a, तो मुझे फिर से काम करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से मैं कंपेयर करके भी निकाल सकते हो। यहाँ पर कंपैरिजन से a की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड b इज इक्वल्स टू a। कंपेयर करेंगे अगर हम x प्लस a को ax प्लस b से, सो b इज़ a एंड a इज़ 1। आप इन दोनों को इस रिजल्ट में पुट कर दो, आपको इसका nth डेरिवेटिव मिल जाएगा। nth डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस a इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर n-1। a की जगह यहाँ पर क्या पुट करना है हमें, 1, सो 1 रेज टू द पावर n जो कि 1 ही होगा, n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ax प्लस b नहीं है इस बार, हमारे पास है x प्लस a रेज टू द पावर n। 1 रेज टू द पावर n को 1 लिख सकते हैं, सो द रिजल्ट इज -1 रेज टू द पावर n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x प्लस a रेज टू द पावर n। अब अगर हमें सिर्फ y इक्वल्स टू log x की वैल्यू बतानी हो, मतलब nth डेरिवेटिव बताना हो, तो हम कैसे कंपेयर, यहाँ पर कंपैरिजन से क्या आ जाएगा, a आ जाएगा 1 और b क्या आ जाएगा 0, सो a को 1 और b को 0 पुट करके हम रिजल्ट इसका भी बता सकते हैं। सो दिस वुड बी इक्वल्स टू -1 n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड। अब हमें नेक्स्ट nth डेरिवेटिव निकालना है a रेज टू द पावर mx का, सो लेट y इक्वल्स टू a रेज टू द पावर mx। y1 क्या हो जाएगा, a रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x, फॉर एनी पॉजिटिव बेस a हमारे पास डेरिवेटिव होता है a रेज टू द पावर x log बेस e a। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, a रेज टू द पावर mx log a, mx का डेरिवेटिव प्रोडक्ट होगा साथ में, mx का डेरिवेटिव हो जाएगा m, सो दिस इज इक्वल्स टू m log a into a raised to the power mx, राइट। सो अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे हम इसे, y2 में अगेन m log a रिपीट होगा, सो m log a raised to the power 2 a raised to the power mx। y3 में क्या होगा, अगेन यही रिपीट होगा फैक्टर, बाकी सेम रहेगा, a raised to the power mx। सो what would be the nth derivative, nth derivative would be equals to m log a raised to the power n into a raised to the power mx। ये आ गया हमारे पास nth डेरिवेटिव। अगर हमारे पास यहाँ पर a की जगह e होता, सपोज e raised to the power mx है हमारे पास, सो यहाँ पर चेंजेस क्या आएंगे, a को रिप्लेस कर दो e से, a पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पर e तो पॉजिटिव होता ही है, सो यहाँ पर nth डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, m log e raised to the power n e m x, log e to the base e is 1, सो यहाँ पर m raised to the power n e raised to the power mx, ये आ जाएगा हमारे पास। सो e raised to the power mx is just a special case of a raised to the power mx। Now the next is nth derivative of sin ax plus b and cos ax plus b। sin ax plus b यहाँ पर मैं सॉल्व करवा रही हूँ, cos ax plus b आपको खुद से ट्राई करना है, सो इसे ध्यान से समझना आप लोग। लेट y इक्वल्स टू साइन ax प्लस b, ओके। सो फर्स्ट डेरिवेटिव इज, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos ax प्लस b आ जाएगा, ax प्लस b को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a, सो ये आ गई वैल्यू a cos ax प्लस b। अब आप जानते हो अगर हम इसे ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस साइन, एंड थर्ड डेरिवेटिव में यू विल गेट माइनस कॉस, एंड फोर्थ डेरिवेटिव में यू विल गेट प्लस। सो इसे जनरल फॉर्म में लाना तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि बार बार स्विच तो करना ही करना है कॉस साइन में, ऊपर से प्लस माइनस का भी प्रॉब्लम।
सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूज़ करेंगे साइन पाई अपॉन 2 प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा का। ए एक्स प्लस बी को थीटा कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं साइन ए एक्स प्लस बी प्लस पाई अपॉन 2। अब इससे हमें क्या बेनिफिट है, हम एक जनरल फॉर्म इजीली क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सेकेंड डेरिवेटिव में क्या होगा, यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस, कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस पाई अपॉन 2। ए एक्स प्लस बी प्लस पाई अपॉन 2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है ए, बाकी ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, 0 हो जाएगा। एक ए ऑलरेडी था तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर। अब कॉस को फिर से चेंज कर देंगे बाय यूजिंग दिस रूल, ए स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी प्लस पाई अपॉन 2 रिपीट होगा यहाँ पे, सो यहाँ पर लिख देते हैं 2 पाई अपॉन 2। नाउ टू मेंटेन पाई अपॉन 2, मैं यहाँ पर कैंसल आउट नहीं कर रही हूँ, नेक्स्ट स्टेप में आपको पता चल जाएगा क्यों। थर्ड डेरिवेटिव अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो इट विल बी ए क्यूब कॉस ए एक्स प्लस बी पाई अपॉन ए एक्स प्लस बी प्लस 2 पाई अपॉन 2, और इसे फिर से चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन ए एक्स प्लस बी पाई अपॉन 2 ऐड होगा फिर से, सो इट विल बी 3 पाई अपॉन 2। अब यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करें तो जनरल फॉर्म लिखना बहुत आसान है। nth डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट अगर प्रोसीड करते जाएंगे तो nth डेरिवेटिव आएगा हमारे पास a रेज टू द पावर n साइन ए एक्स प्लस बी, 1 यहाँ पर था फॉर 1 एंड सेकेंड डेरिवेटिव के लिए 2, थर्ड के लिए 3, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा n पाई अपॉन 2। Now this is the nth derivative we have got for sin ax plus b. अब cos ax plus b को आप खुद से ट्राई करोगे, ये मैं नहीं करवा रही हूँ। nth डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है e रेज टू द पावर ax इंटू साइन बी एक्स प्लस सी, e रेज टू द पावर ax cos bx प्लस सी। एक प्रॉब्लम मेरे लिए है और एक आप लोगों के लिए, सो इसे ध्यान से समझना आप लोग। y इक्वल्स टू e रेज टू द पावर ax साइन बी एक्स प्लस सी। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा इसका, y1 प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, दो फंक्शंस हैं हमारे पास x के, सो e रेज टू द पावर ax एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पर cos bx प्लस सी, राइट, एंड e रेज टू द पावर bx प्लस सी का डेरिवेटिव भी होगा, सो यहाँ पर प्रोडक्ट में आ जाएगा b। नेक्स्ट अब e रेज टू द पावर ए एक्स का डेरिवेटिव होगा, सो यहाँ पर हो जाएगा a इंटू ई रेज टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी एज इट इज। सो टेक e रेज टू द पावर ए एक्स कॉमन, वी विल गेट a साइन बी एक्स प्लस सी प्लस b कॉस बी एक्स प्लस सी। अब अगर हम इसे फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टर्म्स और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, इस तरीके से जनरल फॉर्म लिखना ईजी नहीं होगा। सो व्हाट वी विल डू हेयर, ए एंड बी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, आर एंड थीटा, राइट। सो हम यहाँ पर पुट करेंगे ए को आर कॉस थीटा एंड बी को पुट कर लेंगे आर साइन थीटा। अब अगर दोनों को स्क्वायर किया जाए और ऐड किया जाए तो वी विल गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थीटा फाइंड आउट करने के लिए डिवाइड करेंगे बी अपॉन ए, सो वहाँ से बी अपॉन ए क्या आ जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट टैन थीटा एंड थीटा वुड बी इक्वल्स टू टैन इनवर्स बी अपॉन ए। सो हम इन दोनों का यूज़ तो बाद में करेंगे, अभी के लिए हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे ए और बी को। सो ई रेज टू द पावर ए एक्स, ए यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर कॉस थीटा साइन बी एक्स प्लस सी, बी की वैल्यू पुट करेंगे तो यू विल गेट आर साइन थीटा कॉस बी एक्स प्लस सी। आर को ले लो कॉमन, सो दिस वुड बी आर। नाउ दिस इज कॉस थीटा साइन बी एक्स प्लस सी प्लस साइन थीटा कॉस बी एक्स प्लस सी। और अब ये फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का। इसी को क्रिएट करने के लिए हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज किया है। सो यहाँ पर मेरे पास जो फॉर्म आएगी दैट वुड बी साइन ए प्लस बी, सो दिस इज
साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा, राइट। अब हम करेंगे y1 को रीडिफ्रेंशिएट, सो y2 क्या आ जाएगा यहाँ पर, r, प्रोडक्ट रूल लगेगा फिर से, सो यू विल गेट a e रेज टू द पावर ax साइन bx प्लस c प्लस थीटा e रेज टू द पावर ax एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x cos bx प्लस c प्लस थीटा, और bx प्लस c प्लस थीटा इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इंटू b, सो यहाँ पर b लिख देते हैं। अब यहाँ फिर से a और b को हम पुट करेंगे r cos थीटा एंड r sin थीटा, सो दैट फिर से फॉर्मूला क्रिएट हो सके। e रेज टू द पावर ax को ले लेंगे कॉमन, सो यहाँ पर आ जाएगा e रेज टू द पावर ax, a की जगह r cos थीटा साइन bx प्लस c प्लस थीटा, e रेज टू द पावर ax कॉमन ले चुके हैं, b की जगह यहाँ पुट करेंगे r साइन थीटा cos bx प्लस c प्लस थीटा, सो यहाँ से r कॉमन, यू विल गेट r स्क्वायर, ax अंदर जो बचा है उसमें फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा फिर से साइन a प्लस b का, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा फॉर्मूला लगाने के बाद bx प्लस c प्लस थीटा 2 थीटा। अब आप चाहो तो y3 भी निकाल सकते हो, बट इन दोनों से ही हमें जनरल फॉर्म समझ में आ रही है, सो हम nth डेरिवेटिव यहाँ पे लिख सकते हैं। nth डेरिवेटिव क्या होगा, r रेज टू द पावर n e रेज टू द पावर ax साइन bx प्लस c प्लस n थीटा, राइट। अब इस लास्ट फॉर्म में हम पुट कर देंगे r एंड थीटा को, सो दैट ये फंक्शन फिर से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पर a और b की टर्म्स में है ना r और थीटा, सो कार्टेशियन फॉर्म वापस आ जाएगी। यहाँ पर r को हम पुट करेंगे रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रेज टू द पावर n, e रेज टू द पावर ax साइन bx प्लस c प्लस n इंटू टैन इनवर्स b अपॉन a। स्क्वायर रूट को रिमूव करके हम 1/2 एक्सपोनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सो लास्ट फॉर्म हम फाइनल जो हमने n/2 e रेज टू द पावर ax साइन bx प्लस c प्लस n इंटू टैन इनवर्स b अपॉन a, जो फंक्शन है वो a और b की फॉर्म में वापस से लिख दिया हमने, सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। सो एज वी आर डन विद द स्टैंडर्ड रिजल्ट्स फॉर nth डेरिवेटिव्स, अब हम डिस्कस करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। बहुत सारे एग्जाम्पल्स में आप डायरेक्टली रिजल्ट्स को अप्लाई कर पाओगे, बहुत सारी कैलकुलेशन से बच जाओगे। सो हम स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट एग्जाम्पल। सो आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज y इक्वल्स टू रूट ax प्लस b। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ax प्लस b रेज टू द पावर 1/2। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 ax प्लस b रेज टू द पावर 1/2 माइनस 1, ax प्लस b का डेरिवेटिव होगा a, सो दिस इज इक्वल्स टू 1/2 ax प्लस b माइनस 1/2 इंटू a। सेकेंड डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 एज इट इज, a एज इट इज रहेगा, पावर रूल अप्लाई करेंगे, माइनस 1/2 ax plus b raised to the power minus 1/2 minus 1, that is minus 3/2। यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर, बिकॉज दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पर ax प्लस b को। थर्ड डेरिवेटिव में क्या होगा, अब आपको यहाँ पर इनको सॉल्व नहीं करना है इन फैक्टर्स को, बिकॉज हम पैटर्न चेक करते हैं प्रॉपर, हमें nth डेरिवेटिव लिखना है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे डेरिवेटिव्स प्रोसीड कर रहे हैं। सो आपको एज इट इज इसको रखना है अभी, minus 1/2 again power rule, minus 3/2 ax plus b raised to the power minus 3/2 minus 1, that is minus 5/2। यहाँ पर a रिपीट हो जाएगा, a क्यूब आ जाएगा हमारे पास। फोर्थ डेरिवेटिव भी अगर करते हैं तो क्या आएगा, 1/2 एज इट इज, माइनस 1/2 एज इट इज, माइनस 3/2 एज इट इज, नेक्स्ट वुड बी माइनस 5/2 and ax plus b raised to the power minus 7/2, a4 आ जाएगा यहाँ पर। नाउ आई थिंक आप ऑब्जर्व कर सकते हो डेरिवेटिव्स किस तरीके से प्रोसीड कर रहे हैं। यहाँ पर a रिपीट हो रहा है, a तो ऑब्वियसली रिपीट होगा, जितने टाइम्स आप डिफ्रेंशिएट करोगे उतने ही टाइम्स a रिपीट होगा। नेक्स्ट 1/2 एज इट इज रहेगा सब में, माइनस साइन को आप ऑब्जर्व करो, सेकेंड डेरिवेटिव में यू गॉट इट
फॉर 1 टाइम एंड थर्ड डेरिवेटिव में 2 टाइम्स, फोर्थ डेरिवेटिव में 3 टाइम्स एंड nth डेरिवेटिव में ये मिलने वाला है n-1 टाइम्स, राइट। एंड उसके अलावा आप यहाँ पर ये फैक्टर्स ऑब्जर्व करो, 1/2, 3/2, 5/2, नेक्स्ट होगा 7/2। तो इस तरीके से ऑड नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास। ax प्लस b की पावर में भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो 1, 3, 5, 7। सो nth डेरिवेटिव लिखने से पहले इनको प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/2 a/ax प्लस b रेज टू द पावर 1/2 एंड दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 2 स्क्वायर हो जाएगा, -1 को आप बाहर रखो, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 स्क्वायर a स्क्वायर डिवाइडेड बाय ax plus b raised to the power 3/2, right? Next would be -1 square, यहाँ पर है 1 और 3, 1, 3 and 2 is repeating 3 times a cube divided by ax plus b raised to the power 5/2. Next would be equals to -1 whole cube, -3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट ऊपर न्यूमरेटर में फैक्टर्स क्या है, 1, 3 एंड 5, नीचे 2 रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स, a रेज टू द पावर 4 ax प्लस b रेज टू द पावर 7/2, राइट। अब हम लिखते हैं nth डेरिवेटिव, yn वुड बी इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर, यहाँ पर आ जाएगा -1 रेज टू द पावर n-1, 1, 3, 5 ये तो रिपीट करेंगी, नेक्स्ट 7 आएगा। यहाँ पर कितने फैक्टर्स आएंगे, फोर्थ डेरिवेटिव में 3 फैक्टर्स थे, थर्ड डेरिवेटिव में 2 फैक्टर्स थे, तो यहाँ पर कितने फैक्टर्स आने चाहिए, n-1 फैक्टर्स आने चाहिए एंड 2 रेज टू द पावर 4, 3, 2 रेज टू पावर 2, सो यहाँ पर आ जाएगा 2 रेज टू द पावर n, राइट। a रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय ax प्लस b रेज टू द पावर, अब यहाँ क्या करें, क्या पावर आनी चाहिए, इसके लिए हम AP अप्लाई करेंगे। आप देखो यहाँ पर क्या चल रहा है, 1, 3, 5, 7, nth टर्म क्या होनी चाहिए, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, ये सीक्वेंस में हमारे पास चल रहे हैं यहाँ पर टर्म्स। तो यहाँ पर nth टर्म हमें रिक्वायर्ड है, हमें यही जानना है nth टर्म क्या आएगी। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, a प्लस n-1 d, a क्या होती है फर्स्ट टर्म, सो हेयर इज 1, n-1, d वुड बी द डिफरेंस, 3-1 2, 5-3 2, 7-5। अब डिफरेंस सेम था तभी तो AP अप्लाई किया है यहाँ पर। सो 2 यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 2n-2, सो दिस इज 2n-1, राइट। सो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 2n-1 अपॉन 2। अब यहाँ पर भी अप्लाई कर लेते हैं, यहाँ n-1 फैक्टर्स हैं बट हमें ये निकालना होगा कि n-1th फैक्टर होगा क्या। सो यहाँ पर 1, 3, 5, 7 हमें निकालनी है यहाँ पर n-1th टर्म, राइट। सो अगेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस n-1 d, n को यहाँ पर क्या पुट करना पड़ेगा, बाकी तो सब सेम ही रहेगा, n को पुट करेंगे n-1 2, सो इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 2n-3। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो nth डेरिवेटिव है दिस विल बी रिटन एज -1 रेज टू द पावर n-1, 1, 3, 5, 2n-3। अब ये फैक्टर्स हमेशा आएंगे ना आपके पास, लास्ट फैक्टर 2n-3 आएगा, nth डेरिवेटिव 2 रेज टू द पावर n, a रेज टू द पावर n, ax प्लस b रेज टू द पावर 2n-1 डिवाइडेड बाय 2। नाउ आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज y इक्वल्स टू log रूट ax प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम इसे डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देंगे तो बहुत प्रॉब्लमेटिक रहने वाला है, पहले log के लिए अप्लाई होगा, फिर रूट पर अप्लाई होगा, फिर इनसाइड अप्लाई करेंगे हम डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट डेरिवेटिव ही लेंदी जाएगा, उसके बाद हमें तो nth डेरिवेटिव तक पहुंचना है, राइट। सो हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, log ax प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, and log m raised to the power n to the base e can be written as n log m. So this would be equals to 1/2 log ax plus
एक्स स्क्वायर, राइट। 1/2 लॉग एक्स कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ पर, a प्लस एक्स। अब यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया तो लॉग का दूसरा रूल, लॉग एम एन इक्वल्स टू लॉग एम प्लस लॉग एन, ये एप्लीकेबल है यहाँ पर। अब सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो फॉर्म हमारे पास बची है उसका nth डेरिवेटिव तो हम लिखना जानते हैं, तो यहाँ पर log ax प्लस बी का जो nth डेरिवेटिव हमने स्टडी किया था उसे डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। व्हाट वाज द nth डेरिवेटिव ऑफ log ax प्लस बी, यहाँ पर रीजन देंगे और उसे अप्लाई करेंगे। व्हेन y वाज इक्वल्स टू log ax प्लस बी, yn किसके इक्वल था, -1 रेज टू द पावर n माइनस वन, n माइनस वन फैक्टोरियल, a रेज टू द पावर n, ax प्लस b रेज टू द पावर n। ये हमने रिजल्ट अभी प्रूव किया है, इसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे यहाँ पर। सो 1/2 एज इट इज, वी आर फाइंडिंग द nth डेरिवेटिव ऑफ y। अब हम इन दोनों पर डायरेक्टली ये रिजल्ट अप्लाई करेंगे, कंपैरिजन से a और b की वैल्यू नोटिस करके इसमें पुट कर देंगे। अब अगर आपके पास ये ज़्यादा मार्क्स में आ जाता है प्रॉब्लम, अब ये तो बहुत शॉर्ट होने वाला है क्वेश्चन, अगर आपके पास ज़्यादा मार्क्स में ये पूछा जाता है तो आप इसे प्रूव कर दो कम्प्लीटली, आप इसे प्रूव करके अप्लाई कर दो, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पर log x की अगर मुझे रिजल्ट लिखना है, nth डेरिवेटिव लिखना है, तो मुझे कंपैरिजन से a कितना है मेरे पास 1, b कितना है 0, कंपेयर करो x को ax प्लस b के साथ। सो यू विल सी a इज 1, b इक्वल्स टू 0। सो इसे पुट करेंगे हम यहाँ पर, a की जगह 1 पुट कर देंगे एंड b की जगह 0 पुट कर देंगे। सो यू विल गेट -1 रेज टू द पावर n माइनस वन, n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर n। सिमिलरली यहाँ पर a कितनी है वैल्यू, a की वैल्यू है 1, b कितना है a, कंपेयर करेंगे तो b इज a, तो b की जगह a यूज़ करना है और a की जगह आपको 1 यूज़ करना है। सो दिस इज -1 n माइनस वन फैक्टोरियल x प्लस a रेज टू द पावर n। अब यहाँ पर न्यूमरेटर सेम है, सो कॉमन ले सकते हैं, -1 रेज टू द पावर n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। ब्रैकेट में क्या आएगा, 1/xn x प्लस a रेज टू द पावर n। सो दिस इज द आंसर यू हैव। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा 5th एग्जाम्पल। 3rd और 4th मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, आप लोग ट्राई करना एक बार, बहुत ईजी हैं दोनों ही। 5th एग्जाम्पल में अब यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव करें डायरेक्टली तो यूवी रूल अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा और साथ में साइन स्क्वायर एक्स को ही अगर डिफ्रेंशिएट करना हो तो पहले पावर रूल, फिर साइन का डिफ्रेंशिएशन, ऐसे ही कॉस क्यूब में होगा। सो ये बहुत लेंदी जाने वाला है, यू कैन सी दैट, राइट। अब अगर स्टैंडर्ड रिजल्ट की हमें हेल्प लेनी है तो इनको कन्वर्ट भी तो करना पड़ेगा उस फॉर्म में। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में हमने साइन और कॉस पावर 1 पर हमने स्टडी किए हैं, साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी का हमें रिजल्ट पता है, तो हमारे पास पावर 1 है वहाँ पर, यहाँ पर पावर्स हैं 2 और 3। सो हम यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और फॉर्मूलाज की हेल्प से पावर को रिड्यूस करके 1 में कन्वर्ट कर देंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स इनको कंबाइन करते हैं, कॉस एक्स को अलग कर लेते हैं इससे। सो ये हमारे पास हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। अब आप जानते हो साइन 2x बनाया जा सकता है इसको, राइट। बहुत प्रैक्टिस किया आपने 12th क्लास में, 2 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। दिस इज योर साइन 2x एंड 2 पर अगर स्क्वायर अप्लाई करेंगे यू विल गेट 4। यहाँ पर स्क्वायर है अभी भी, cos x से रिमूव हो चुका है। हेयर वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। ये हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, cos की पावर 1 में शिफ्ट हो जाएगी 2 से, इसकी हेल्प से। सो इट विल बी 1/4 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस एक्स। So this is equals to 1/8 cos x minus cos x cos 4x। So पावर तो सबकी 1 हो चुकी है, अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स की हेल्प से हमारे पास सबकी पावर 1 हो चुकी है, बट ये प्रोडक्ट फॉर्म में है अभी भी। सो प्रोडक्ट फॉर्म से हटाने के लिए क्या करें, वी अगेन हैव अ फॉर्मूला फॉर दिस, 2 cos a इंटू
cos b. This is written as cos a plus b plus cos a minus b, राइट. इसको अप्लाई करके ये सेपरेट हो जाएंगे. सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/8 cos x माइनस this is equals to 1/2 cos 5x plus cos 3x. Now the last form we have 1/8 cos x minus 1/16 cos 5x plus cos 3x. अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि cos ax plus b जो स्टैंडर्ड रिजल्ट हमने सॉल्व किया था अभी, nth डेरिवेटिव हमने इसका निकाला है. मैंने साइन का निकाला, एक्चुअली कॉस का तो आप ही को निकालना है, बट मैं यहाँ पर बता देती हूँ रिजल्ट क्या आएगा. सो उसे डायरेक्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तीनों पर nth डेरिवेटिव निकालने के लिए. नाउ एज वी हैव कन्वर्टेड द ओरिजिनल फॉर्म इनटू दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज की हेल्प से अब हम यहाँ पर cos ax प्लस b का nth डेरिवेटिव का रिजल्ट डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. सो यहाँ पर cos ax प्लस b का nth डेरिवेटिव क्या होता है, a रेज टू द पावर n cos ax प्लस b प्लस n पाई अपॉन 2. साइन के टाइम पर यहाँ पर साइन आ जाता है और तो कोई फ़र्क है नहीं यहाँ पर. सो यहाँ पर nth डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/8 एज इट इज़. cos x का लिखना है तो आप कंपेयर करो. यहाँ पर सबसे पहले तो cos x के लिए कंपेयर करते हैं nth डेरिवेटिव ऑफ cos x. a क्या है यहाँ पर कंपैरिजन से कोफिशिएंट्स कंपेयर करो. x का कोफिशिएंट है 1 सो a इज 1, b इज 0, राइट. ये फॉर्म है हमारे पास 1 इंटू एक्स प्लस 0. सो यहाँ पर रिजल्ट क्या हो जाएगा 1 रेज टू द पावर n cos 1x प्लस 0 n पाई अपॉन 2. So we have the value 1 raised to the power n is 1. So this is cos x plus n pi upon 2, right? अब cos 5x के टाइम पर क्या करेंगे, cos 5x it is equals to cos 5x plus 0. So a पुट हो जाएगा 5, b पुट हो जाएगा 0. cos 3x के टाइम पर a 3 and b 0. बस हो गया. cos x की जगह यहाँ पर पूरा सॉल्व कर दिया था ये तो मैंने. यहाँ पर रिजल्ट है cos x प्लस n पाई अपॉन 2 माइनस 1/16 a रेज टू द पावर n आता है यहाँ पर. सो a इज 5, सो 5 रेज टू द पावर n cos 5x प्लस n पाई अपॉन 2 माइनस 1/16 3 रेज टू द पावर n बिकॉज a इज 3 cos 3x plus n pi upon 2. And this is the answer. Now this is the last problem of today's lecture. We have e raised to the power 2x sin cube x. अब हमने nth डेरिवेटिव जब फाइंड आउट किया था तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में फाइंड आउट किया था e raised to the power ax sin bx. अगेन साइन की पावर थी 1, यहाँ पर है क्यूब. क्यूब को चेंज करने के लिए यहाँ पर हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं. यहाँ से साइन क्यूब एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, साइन क्यूब एक्स कैन बी रिटन एज 4 sin cube x equals to 3 sin x minus sin 3x. Sin cube x equals to 1/4 3 sin x minus sin 3x. अब इसे हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पर और फिर nth डेरिवेटिव का रिजल्ट अप्लाई हो जाएगा. सो यहाँ पर है मेरे पास e2x, इसकी जगह पर आ जाएगा 3/4 sin x माइनस 1/4 sin 3x. सो इसे सेपरेट कर देते हैं e की फॉर्म में. e 3/4 e रेज टू द पावर 2x sin x माइनस 1/4 e रेज टू द पावर 2x sin 3x. इन दोनों पर रिजल्ट अप्लाई करके nth डेरिवेटिव हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. nth डेरिवेटिव वुड बी इक्वल्स टू 3/4 एज इट इज़. इस पर अप्लाई करते हैं. पहले तो कंपैरिजन ध्यान से करना है आपको. x का कोफिशिएंट है 2, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है a. सो a इज़ 2 फॉर दिस केस. b क्या है यहाँ पर, x का कोफिशिएंट है 1, सो यहाँ पर b पुट करते हैं तो b यहाँ पर 1 पुट होगा. इस केस में यहाँ पर कंपेयर करो, a को पुट करेंगे हम 2, b को पुट करेंगे हम 3. सो रिजल्ट क्या हो जाएगा, इस केस में लिखते हैं पहले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रेज टू द पावर n अपॉन 2. a स्क्वायर a इज 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर n अपॉन 2
ई रेज टू द पावर ए की जगह यहाँ पर 2x साइन b की वैल्यू कितनी है 1, सो यहाँ पर x आ जाएगा n tan इनवर्स b अपॉन a, b is 1, a is 2, so this is 1 upon 2, right, minus 1 upon 4, a 2 पुट करना है, b 3 पुट करना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रेज टू द पावर n अपॉन 2 e रेज टू द पावर 2x साइन p की जगह वैल्यू है 3, सो दिस इज 3x प्लस n tan इनवर्स 3 अपॉन 2। अब इन दोनों को सॉल्व करके फाइनल रिजल्ट लिख देते हैं। 3 अपॉन 4 yn इक्वल्स टू 3 अपॉन 4 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 5 n अपॉन 2 e रेज टू द पावर 2x साइन x plus n tan inverse 1 upon 2 minus 1 upon 4, this is 4 and this is 9, value is 13, n upon 2 e raised to the power 2x sine 3x plus n tan inverse 3 upon 2, and this is it. So we are done with the application of standard results for nth derivatives. Next lecture में we will solve nth derivative by the use of partial fractions.